भूगोल का पहला चैप्टर है भारत आकार एवं स्थिति। जैसा कि हम पहले ही पता है, हमें पहले कक्षा में पढ़ा होगा कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध यानी पृथ्वी एक गोला है, तो भारत इसके ऊपरी भाग में उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जहां तक इसके आकार का प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व के 6 इससे बड़े देश हैं, यानी अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। 6 बड़े और देश हैं अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से। जब हम गोलार्ध में यानी ग्लोब पर भारत की आकार और स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो हमें इसकी अक्षांश और देशांतर का पता लगाना पड़ता है। बच्चों, ग्लोब में विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींची होती हैं काल्पनिक, जिनको हम अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं पहले मैं। जैसे ये मान लीजिए ग्लोब, ठीक है, ये इसका उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हो गया है, और ये इसका हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध। इस तरह हम इसके पैरेलल काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। काल्पनिक रेखाएं जैसे जो ये रेखा है, ये इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर, इक्वेटर, या इसका दूसरा नाम है विषुवत। दूसरा नाम क्या है इसका? विषुवत। जो भी रेखाएं इसके पैरेलल खींची गई हैं हर डिग्री पर ऐसे 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 रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे नीचे ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं। ये तो हैं अक्षांश रेखाएं। जो ये रेखा है, ये इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। और जितनी भी रेखाएं इसके पैरेलल समानांतर खींची गई हैं, वो ऐसे और ऐसे, ये रेखाएं कहलाएंगी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। और इन रेखाओं ने पूरी पृथ्वी पर एक जाल बना दिया गया है। यही काल्पनिक रेखाओं का जाल क्या कहलाता है? ग्रिड। क्या कहलाता है? ग्रिड। ग्रिड किसे कहते हैं? ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। किसी भी ग्लोब में स्थान को ढूंढने के लिए हमें देशांतर और अक्षांश रेखाओं की मदद लेनी पड़ती है। तो भारत का भी जब हम भौगोलिक विस्तार जानेंगे, तो उसमें भी हमें देशांतर और अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि भारत का अक्षांश और देशांतर कैसा है, कैसे विस्तृत है भारत। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम यहाँ पर एक छोटा सा काल्पनिक मैप बना लेते हैं इंडिया का, ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी मिले। छोटा सा ही बना लेते हैं। अगर बहुत थोड़ा सा ड्रॉ सही नहीं हुआ, छोटा श्यामवट है, इसलिए अब हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। जैसे मैंने बताया था, इस तरह की रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? ये हैं अक्षांश रेखाएं। और जो इस तरह खींची जाएंगी वो कहलाएंगी देशांतर रेखा।